जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो विशिष्ट प्रकार के तीक्ष्ण तंत्र प्रयोग हैं। ठीक है। और ये जो तंत्र प्रयोग हैं ये सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और द्वेषण और शत्रु मर्दन यानी कि शत्रु मारण प्रयोग हैं। ये मैं एक एक करके वीडियो आपको दूंगा और एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक प्रयोग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी जो मेरा व्यूअर है वो वीडियो को स्किप करके ना देखे, बिल्कुल एकदम शांत भाव से और पूरा संपूर्ण वीडियो उसको देखना है। ठीक है। और जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और वो इस वीडियो को देख पाएं। ठीक है। तो अब मैं जो मुख्य रूप से जो तंत्र प्रयोग हैं जो कि आप कभी भी किसी भी शुभ मुहूर्त में आप कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि हो गया या फिर शुक्ल पक्ष में रविवार, इस तरीके से आप किसी भी पुष्य नक्षत्र हो गया उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूं कि देखो, तीक्ष्ण जब शब्द आता है ना तो तीक्ष्ण शब्द सुनने से ही एक भय उत्पन्न होने लगता है कि परंतु पता नहीं इसमें इस शब्द का क्या मूल है, क्या उद्देश्य है, क्या इसका अर्थ है। लेकिन तीक्ष्ण शब्द का अर्थ है तीव्र प्रभावशाली, मतलब कि जो तंत्र तीव्रता के साथ अपना कार्य करे। ठीक है। इसमें मैं पहले मैं थोड़े से प्रयोग के इसमें कुछ नियम है उनको मैं समझा देता हूं। देखिए, कभी भी अगर आप प्रयोग करते हैं तो केवल स्वयं को अपनी दृष्टि में रख करके, कभी स्वयं को अपनी दृष्टि में रख करके ही प्रयोग किए जाए और स्वयं के हित को ध्यान में रख करके ही किए जाने चाहिए। मान लिया कि जैसे आपने किसी भी शत्रुंजय प्रयोग का मतलब प्रयोग किया शत्रु के विनाश के लिए। ठीक है। आप शत्रु के विनाश का संकल्प ले सकते हो या फिर शत्रुओं से अपनी सुरक्षा का भी संकल्प ले सकते हो। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आपको अपनी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि शत्रु का विनाश। ठीक है। क्योंकि विनाश करने से कुछ नहीं होगा, विनाश करने तो शत्रु का विनाश हो जाएगा, लेकिन अगर वो उसका विनाश ना हो और आप भी सुरक्षित रहें, मतलब कि शत्रु से आपकी रक्षा रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर किसी को भी आप सम्मोहित करना चाहते हैं तो तब भी आपके मन में ये विचार होने चाहिए कि या तो उस व्यक्ति से हम पूरे जीवन उस व्यक्ति का साथ निभाने का हो तो फिर वो बात ठीक है, लेकिन अगर इसके विपरीत है तो फिर वो नैतिकता नहीं है। ये आप समझ करके चलना। ठीक है। और किसी भी प्रयोग को करने से पहले स्वच्छ वस्त्र का धारण करना आवश्यक है। यंत्र, माला या फिर जो भी चीजें सामग्री हैं वो मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भाव होना चाहिए और निर्भय होकर के मंत्र जाप करें। ठीक है। मन में कोई तनाव नहीं होना चाहिए, फालतू के कोई विचार नहीं होने चाहिए। सारी जितनी भी अपनी चेतना है वो प्रयोग करने में लगी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी इच्छा है वो मर्यादित हो, मतलब कि मर्यादा के अनुकूल हो, जिसमें उद्देश्य आपके हित का हो, मतलब आपके हित का ही उद्देश्य हो लेकिन दूसरों का अहित ना हो उसमें। ठीक है। इस तरह की आपकी भावना होनी चाहिए। और इन प्रयोगों को ध्यान में, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, इन प्रयोगों को जब आप करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में जरूर रखना है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो सम्मोहन प्रयोग है, प्रज्वल सम्मोहन प्रयोग है, बहुत तीक्ष्ण प्रयोग है। ये इतना तीक्ष्ण प्रयोग है कि वास्तव में इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
और अगर इसको एक बार व्यक्ति संपन्न कर लेता है तो वो स्वयं उसके अंदर सूर्य का तेज ऐसा स्थापित हो जाता है, उसका आभा मंडल जो है वो इतना ज़्यादा विकसित हो जाता है कि वो धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व जो है ना वो पूरा ही रूपांतरित हो जाता है। उसकी जो बोलने की वाणी है वो मधुर हो जाएगी, पूरा शरीर एक सांचे में ढला हुआ होगा और आकर्षक हो जाएगा शरीर उसका, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ अगर एक बार देख लेता है तो बार बार उससे मिलने के लिए वो उत्सुक रहेगा। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही मतलब समाज के अंदर सबका लोकप्रिय बन जाता है, ठीक है। और मतलब कहने का यह है कि वो अगर कहीं पे नौकरी करता है तो उसमें पदोन्नति उसको मिलती है, जिस कार्य को भी वो करता है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है उसमें अपने शिखर पर वो पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति समा जाती है, ठीक है। लेकिन वो प्रयोग जो है अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए, अगर आप इस प्रयोग को करते हो तो अपने हित के लिए करना, ठीक है। मर्यादा के अनुसार रह करके ही आपको काम करना है, ठीक है। और यह प्रयोग किसी दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है, ठीक है। किस तरीके से? जब कोई साधक किसी व्यक्ति विशेष को अगर वो सम्मोहित करना चाहे तो जो मंत्र में सर्व शब्द आया है उसकी जगह उस व्यक्ति का नाम उसको लेना है, ठीक है। वो मैं समझा दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको करना है। तो उस तरीके से करने से वो निश्चित व्यक्ति ही सम्मोहित होगा। अब मैं इसका आपको प्रयोग में आपको बता देता हूं कि प्रयोग आपको इसका किस प्रकार से करना है। देखिए, ये प्रयोग आपको केवल रात को करना है। इसमें दो चीजों की आवश्यकता होगी आपको, एक तो प्रज्वल सम्मोहन यंत्र और मोहिनी माला, ठीक है। ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर से, ठीक है। जिन व्यक्तियों को चाहिए, किसी पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि वो खरीदे ही खरीदे। हाँ, जिनको नहीं मिलती है अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको रात्रि को 10 बजे के बाद किसी भी शुभ दिन में, ठीक है, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सफेद रंग के आसन पर आपको बैठना है, यह भी आप ध्यान रखना, सफेद रंग के आसन पर। और अपने सामने जो आप चौकी लगाएंगे उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है, ठीक है, लाल रंग का वस्त्र। और उस पर थोड़े से फूल रखेंगे या अक्षत भी रख सकते हैं, चावल, उसकी ढेरी सी बना लें और उस पर इस यंत्र को आप स्थापित करेंगे जो प्रज्वल सम्मोहन यंत्र है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो आपके गुरु हैं, गुरुदेव का पूजन आपको करना आवश्यक है। अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है, गुरु मंत्र का आप जाप करते हो, तो आप उसी तरीके से पंचोपचार पूजन गुरुदेव का करेंगे, अपने गुरुदेव का, और गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला का आपको जाप करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके गुरु नहीं हैं, आपने भगवान शिव को गुरु मान करके और साधना शुरू की है, तो भगवान शिव को गुरु मान करके उनका पंचोपचार पूजन करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र की 2 माला का आपको जाप जरूर करना है, ठीक है। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है, शुद्ध घी का दीपक। और उसके साथ साथ आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि चावल हो गया, कुमकुम हो गया, ठीक है, और थोड़ी सी जैसे कि धूप बत्ती आपको लगाना जरूरी है, सुगंधित धूप बत्ती लगाएं, और पुष्प। तो इन चीजों से आपको पंचोपचार पूजन करना है। अपने मस्तक पर भी आपको कुमकुम का टीका लगाना है,
और फिर अपने मन की इच्छा बोल करके अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को सम्मोहित करना चाहते हैं तो मंत्र में सर्व जो शब्द आया है उस सर्व की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है। ठीक है, आप संकल्प ले सकते हैं ये कि मैं फलाने व्यक्ति को सम्मोहित करना चाहता हूं या वशीकरण करना चाहता हूं। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के और पृथ्वी पर छोड़ दें और उसके बाद आपको मोहिनी माला से 7 दिन तक, लगातार 7 दिन तक आपको ये प्रयोग करना है। 7 दिन तक आपको 18 माला रोज इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सर्व वश्यं कुरु कुरु ओम फट। ठीक है, इस मंत्र का आपको 7 दिन तक लगातार आपको जाप करना है, एकाग्रचित होकर के जाप करना है, ध्यान लगा करके संपूर्ण रूप से, और 18 माला रोज आपको जाप करनी ही करनी है। अब जाप कैसा होना चाहिए? जाप ऐसे नहीं करना कि उधर तो आप जाप करने के लिए बैठे हैं और इधर आप के पैर दुखने लगे, हाथ दुखने लगा, कमर दुखने लगी, ऊ करके इधर उधर आप जो है मतलब हिल रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान आपका लगा हुआ है कहीं दूसरी जगह और मंत्र जाप कर रहे हैं, तो भाई ऐसे सफलता नहीं मिलती है बिल्कुल भी। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके अगर आप व्यक्ति विशेष किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो इसमें जो सर्व वश्यम शब्द आया है, सर्व की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है, केवल सर्व की जगह। ठीक है, और अगर आपको अपने लिए करना है कि संपूर्ण समाज को ही मतलब कि सबको सम्मोहित करना है, तो आपको यहां पर सर्व लगाना है। फिर आप जैसा मंत्र मैंने बताया उसी तरीके से आपको जपना है। ठीक है, अब अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप कर रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति की आप आंख बंद करके बैठेंगे तो उसकी जो तस्वीर है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, उस व्यक्ति की जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं, और एकाग्रचित होकर के प्रयोग करेंगे तो वास्तव में आप देखोगे कि 8वें दिन से आप बदलाव देख सकते हो। आप इस मंत्र का जो आपने प्रयोग किया है इसका प्रभाव देख सकते हो, आप तुरंत प्रभाव होगा। बहुत तीव्र प्रयोग है ये अत्यंत ही तीक्ष्ण और प्रभावशाली प्रयोग है ये मैं आपको बता रहा हूं, और उसका फल आपको शीघ्र मिलता है। तो जो प्रयोग की समाप्ति है, जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं तो 7 दिन के बाद में जो प्रज्वल माला है या मतलब प्रज्वल यंत्र है और मोहिनी माला है और बाकी जो भी सामग्री है आपकी, ठीक है, उन सभी सामग्रियों को उसी लाल वस्त्र में बांध करके किसी भी नदी में या कोई भी तालाब हो आपके पास में, उसमें आप विसर्जित कर दें। ठीक है, ऐसा करने से प्रयोग जो है ये पूर्ण रूप से सफल होता है। तो ये प्रयोग जो है बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावशाली प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करके किसी भी व्यक्ति विशेष को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं, वशीकरण में कर सकते हैं। और अगर सभी को, संपूर्ण समाज को, कि आप चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं वहीं पर लोग मुझे देखें और मेरी तरफ आकर्षित हों, तो फिर आप इसमें उस प्रयोग को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।